जिस उम्र में शालू को पढ़ाई करनी चाहिए थी, उस उम्र में उसके बहके कदम ने ना सिर्फ उसे बल्कि उसके परिवार वालों को भी मुसीबत में डाल दिया था। एसएसपी कंपटीशन एग्ज़ाम के ऑनलाइन फॉर्म में परीक्षा केंद्र चुनने वाला ऑप्शन कॉलम भरते समय शालू ने एक पल को कुछ सोचा और फिर जयपुर पर क्लिक कर दिया। हालांकि उसके अपने शहर जोधपुर में भी परीक्षा केंद्र प्रस्तावित था, मगर शालू को तो एक बहाना चाहिए था साहिल से मिलने का, और वह इससे बेहतर क्या हो सकता था। इस बहाने को तो माँ पापा भी नकार नहीं सकते। मन ही मन अपने प्यार से मिलने की सुखद कल्पनाओं में खोई शालू ने फॉर्म भरने की बाकी प्रक्रिया पूरी की और एक बार फिर परीक्षा केंद्र जयपुर पर नज़र डालकर खुद को आश्वस्त किया और फॉर्म सबमिट कर दिया। शालू ने यह बात किसी को नहीं बताई थी, साहिल को भी नहीं। लगभग एक महीने बाद एसएसपी की वेबसाइट पर एग्ज़ाम से संबंधित सूचना अपलोड हुई तो वह खुशी से झूम उठी। 4 सप्ताह के बाद यह कंपटीशन होने वाला है और उसका परीक्षा केंद्र जैसा कि उसने चाहा था जयपुर ही आया है। शाम को उसने पापा को यह खबर दी तो उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, कहा मगर माँ बोली जोधपुर में इसका सेंटर नहीं था क्या, जयपुर क्यों आया है। शालू को कोई जवाब नहीं सूझा, मगर पापा ने अपने अनुभव के आधार पर कहा हो सकता है यहाँ कैंडिडेट ज़्यादा हो गए हों इसलिए सेंटर बदल दिया गया हो। कोई बात नहीं, जयपुर भी ज़्यादा दूर नहीं है, तुम बस मन लगाकर तैयारी करो। सिर्फ फॉर्म भरने और परीक्षा देने से ही एग्ज़ाम पास नहीं हुआ करते, कुछ बनने के लिए जी जान लगा देनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। सुनकर शालू की जान में जान आई। पापा की बातों को उसने एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। उसे तो इस एग्ज़ाम से नहीं बल्कि जयपुर जाने से मतलब था। यहाँ तक तो सब कुछ उसकी प्लानिंग के हिसाब से हो गया था। एकांत पाते ही उसने साहिल को मैसेज कर दिया कि वह 4 सप्ताह बाद जयपुर आ रही है। सुनकर साहिल भी उससे मिलने के सपने संजोने लगा। अब यह देखना था कि कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए कि माँ पापा उसे अकेली जयपुर भेजने को तैयार हो जाएं, वरना उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर जाएगा। शालू मन ही मन कामना करने लगी कि अपने प्यार को पाने का यह अवसर उसे अवश्य मिले। शालू और साहिल दोनों ने एक ही कॉलेज से एमबीए की डिग्री ली थी। जहां साहिल पढ़ने में बहुत तेज था, वहीं शालू बला की खूबसूरत थी। दोनों को ही अपनी अपनी खूबियों का एहसास था और उन पर गुरूर भी। दोनों का एटीट्यूड देखने ही बनता था। शुरुआती नोकझोंक के बाद दोनों की दोस्ती हो गई, जो साल बीतते बीतते आखिर प्यार में बदल ही गई। कॉलेज में उनकी जोड़ी हिट थी। शालू की इच्छा थी कि कॉलेज खत्म होने के बाद वे दोनों शादी के बंधन में बंध जाएं। इसलिए वह बार बार साहिल पर कैंपस इंटरव्यू में जाने और जॉब चुनने के लिए दबाव बना रही थी। वहीं साहिल अपने लिए किसी बेहतर मुकाम की तलाश में जुटा था। वह कॉलेज के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठकर अपनी मेहनत को आजमाना चाहता था। इसलिए शालू की नाराज़गी के बावजूद उसने जयपुर के एक जाने माने कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। कुछ बनूंगा तभी तो तुम्हें बेहतर कल दे पाऊंगा, साहिल का अपना तर्क था, जिसने शालू को चुप करवा दिया। और फिर साहिल उसे अपनी यादों के सहारे छोड़कर जयपुर चला गया। हालांकि फ़ोन और सोशल मीडिया पर वे लगातार जुड़े हुए थे, मगर शालू को इतने भर से सब्र नहीं होता था। शालू के लिए जब साहिल से दूरी सहन करना मुश्किल होने लगा, तो उसने भी जयपुर जाकर कोचिंग करने की जिद अपने पापा से की, मगर लाख सिर पटकने के बाद भी उसके घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं हुए। उसे वहीं जोधपुर में ही एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन जरूर दिला दिया गया। अब शालू के पास साहिल से मिलने का कोई और तरीका नहीं था, इसलिए उसने यह तरकीब लगाई। अगले ही संडे शालू का एग्ज़ाम था। शायद कुदरत ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। 2 दिन बाद अचानक पापा का बीपी हाई हो गया और डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह दी। तो माँ का भी उनके पास रुकना ज़रूरी हो गया। रहने दे एग्ज़ाम, वैसे भी कोई तैयारी तो तुमने की नहीं, क्यों बिना मतलब समय और पैसा बर्बाद कर रही हो। माँ ने कहा तो शालू रुआंसी हो गई। अकेली मैनेज कर लोगी सब, पापा थोड़ी पिघले।
हाँ हाँ पापा, क्यों नहीं। फिर मेरी सहेली रिया भी तो वहीं जयपुर में ही है। मैं वहाँ उसके पास चली जाऊँगी। एक ही दिन की तो बात है, शनिवार की रात को जाऊँगी और सोमवार को सुबह वापस पहुँच जाऊँगी। शालू अपनी योजना की कामयाबी पर मन ही मन खुश होती हुई बोली। तय कार्यक्रम के अनुसार शालू रविवार सुबह लगभग 5 बजे जयपुर पहुँच गई। साहिल उसे लेने स्टेशन आया था। उसे देखते ही शालू के सब्र का बांध टूट गया और वह बिना किसी की परवाह किए उससे लिपट गई। साहिल ने घबरा के इधर उधर देखा और उसे अपने से अलग किया। ऑटो से दोनों रिया के कमरे पर पहुँचे। रास्ते भर शालू साहिल से चिपक कर बैठी थी। कभी उसके कंधे पर सिर रखती तो कभी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाने लगती। साहिल बहुत असहज हो रहा था। वह शालू को रिया के कमरे पर छोड़कर 9 बजे वापस आने का वादा करके अपने हॉस्टल चला गया। दोपहर 2 बजे एग्ज़ाम खत्म होने पर साहिल और शालू वापस रिया के कमरे पर आ गए। रिया उनकी तड़प समझ रही थी, इसलिए वह अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने का बहाना बनाकर बाहर चली गई। अब शालू और साहिल दोनों कमरे में अकेले थे। एकांत पाते ही शालू फिर से साहिल से लिपट गई। अब साहिल का भी अपने आप से नियंत्रण खत्म हो चुका था। और फिर दो जवान दिलों का एक होने में वक्त ही कितना लगता है। आज दोनों के बीच की वह दीवार भी ढह गई थी जिसे दोनों ने शादी तक के लिए बचा कर रखा था। दोनों को होश तब आया जब दिन ढलने पर रिया वापस आई। साहिल ने रात स्टेशन पर आने का वादा करके शालू से विदा ली। सखी, ये आंखें इतनी लाल क्यों हैं? रिया ने उसके जाते ही चुटकी ली। थैंक्स रिया, आज तुम्हारी वजह से मुझे जो खुशी मिली है उसे मैं बयां नहीं कर सकती। तुमने मुझे जिंदगी भर का कर्जदार बना लिया। शालू ने रिया के हाथ को कसकर थाम दिया। दोस्त किसी पर एहसान नहीं किया करते, वक्त आने पर वसूल लिया करते हैं। रिया हंस दी तो शालू भी मुस्कुरा दी। और सुना क्या क्या गुजरी जब मिल बैठे थे दीवाने। रिया ने फिर शालू को छेड़ा। चल यार, तू भी क्या याद रखेगी, यह देख। कहते हुए शालू ने अपने मोबाइल को ऑन किया और एक वीडियो रिया को दिखाया। देखते ही रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। यह शालू और साहिल के अंतरंग पलों का वीडियो था। रिया ने देखा शालू का चेहरा अब भी शर्म से लाल हो उठा था। यह कैसे? रिया के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मैंने सामने टेबल पर मोबाइल सेट कर दिया था। इसमें अपने प्यार की निशानी के रूप में साथ ले जा रही हूँ। जब भी साहिल की याद आएगी मैं इसे देखकर अपनी प्यास बुझा लिया करूँगी। साहिल के प्यार में आंख खट डूबी शालू ने खोई खोई आवाज़ में कहा। सोच लो शालू, कहीं तुम्हारी यह नादानी तुम्हें किसी मुसीबत में ना डाल दे। रिया ने उसे चेताया मगर शालू ने उस पर कान नहीं दिए। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा शालू ने सोचा था। साहिल से निर्मल मिलकर वह आसमान में उड़ी जा रही थी। जोधपुर आकर वह भी अपनी पढ़ाई में जुट गई। एक दिन व्हाट्सएप पर रिया का भेजा वीडियो देखकर शालू के होश उड़ गए। वह उसका और साहिल का वही वीडियो था जो उसने रिया को दिखाया था। रिया, तुम तो छिपी रुस्तम निकली। आंखों से यह काजल कब चुराया? शालू ने अपनी आवाज़ को नॉर्मल करते हुए रिया को फ़ोन लगाया। बस तभी जब तुम चेंज करने बाथरूम में गई थीं। खैर ये सब छोड़, सुन, मुझे अर्जेंट कुछ रुपयों की ज़रूरत है। यही कोई 5,000। तू प्लीज़ जल्दी व्यवस्था करके भिजवा दे। रिया बिना वक्त गवाए असली मुद्दे पर आ गई थी। शालू सब समझ गई कि वह ब्लैकमेलिंग का शिकार हो चुकी है। वह उस वक्त को कोसने लगी जब उसने यह आत्मघाती कदम उठाया था। हालांकि जयपुर से लौटने के बाद खुद शालू ने भी कई बार अपने आप को इस कृत्य के लिए कटघरे में खड़ा किया था। कोसा था उस घड़ी को जब वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाई थी। काश उसने अपना कौमार्य पहली रात को समर्पित करने के लिए संभाल कर रखा होता। बेशक उसने साहिल को भावी पति के रूप में देखकर ही यह कदम उठाया था, मगर क्या ही अच्छा होता यदि यह खास तोहफा अपने साहिल को उसी रात दिया होता। यह तो शुक्र है कि गर्भ ठहरने जैसी किसी आपात स्थिति में नहीं पहुंची, वरना क्या करती वह? कैसे अपने घर वालों को सामना करती? हो सकता है वह आत्महत्या जैसा कायरतापूर्ण कदम ही उठा लेती। साहिल के पास भी किस मुंह से जाती? वह खुद भी कहाँ अपने पैरों पर खड़ा था जो समाज से लड़ लेता।
शालू को यूं तो साहिल पर पूरा भरोसा था, मगर खुदा न खास्ता कहीं दगा दे दिया तो, कहीं समाज और परिवार के दबाव में आकर उसे कहीं और शादी करनी पड़ी तो, कहीं उसके भावी पति को भनक लग गई कि वह वर्जिन नहीं है तो शालू जितना सोचती उतना ही उलझती जा रही थी। जो किया वह तो क्षणिक ज्वार था, मगर यह वीडियो बनाने की नासमझ वह कैसे कर बैठी, और तो और खुद ही रिया के सामने वायरल भी कर दिया। उससे बड़ा बेवकूफ़ शायद ही कोई और हो। यह वीडियो अब शालू के लिए गले की हड्डी बनने लगी थी, जिसने डिलीट करते बन रहा था और ना ही मोबाइल में रखते। कहीं किसी और के हाथ लग गया तो इज्जत का फलूदा बन जाएगा। वह कोई निर्णय ले पाती इससे पहले ही रिया ने उसे एहसास करा दिया कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। शालू को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो उसने ऐसी बचकानी हरकत की थी जिस पर भी आ बैल मुझे मार वाली कहावत सच कर डाली। अरे क्या ज़रूरत थी वह वीडियो रिया को दिखाने की, मगर अब क्या हो सकता है। अब तो तीर कमान से निकल चुका है। कुछ समझदारी से ही काम लेना पड़ेगा, वरना यह मुसीबत और भी बढ़ सकती है। शालू के दिमाग में योजनाएं बनती बिगड़ती जा रही थीं। शालू ने जैसे तैसे करके रिया को 5,000 रुपये दिए, मगर वह जानती थी कि बात यहीं ख़त्म नहीं हुई है। अब रिया उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझने लगेगी। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी वह खुद ही मार चुकी है। अब इस कटे हुए पैर पर इलाज भी खुद ही करना पड़ेगा, और वह भी इन्फेक्शन फैलने से पहले। उसे कोई ऐसा ठोस कदम उठाना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कैसे भी करके यह वीडियो रिया के मोबाइल से डिलीट करना ही पड़ेगा। शालू ने रिया की माँ को फ़ोन करके पता लगाया कि वह इस संडे घर आने वाली है। शालू उससे मिलने पहुँच गई। अरे शालू मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। उसे देखकर रिया चौंकी। हालांकि उसने वीडियो का कोई जिक्र नहीं किया। शालू भी अनजान बनते हुए उससे गर्मजोशी से मिली। शालू ने पानी मांगा। रिया उठकर अंदर गई। शालू ने फ़ौरन उसका मोबाइल उठाकर देखा, मगर यह क्या, मोबाइल तो पासवर्ड से लॉक था। शालू निराश हो गई, मगर तभी कुछ सोचकर उसने मोबाइल से मेमोरी कार्ड निकाल कर रख लिया। अब तक रिया पानी लेकर आ गई थी। शालू ने थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और चलने को हुई। शालू, यार मुझे 3,000 रुपये और चाहिए, मैं परसों वापस जा रही हूँ। तू प्लीज़ कल तक इंतज़ाम कर देना, रिया ने कहा। कोशिश करती हूँ, कल शाम तू घर आ जाना, रुपए वहीं दे दूँगी। शालू बुझे मन से हामी भर कर बोली। शालू ने घर जाकर रिया का मेमोरी कार्ड चेक किया, मगर उसमें वह वीडियो नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। इसका मतलब है कि वीडियो उसके मोबाइल की हार्ड डिस्क में है। अगर किसी तरह वह मोबाइल फॉर्मेट कर दिया जाए तो बात बन सकती है। शालू ने मन ही मन कुछ सोच लिया। अगले दिन शाम को रिया तय समय पर शालू के घर पहुंची। शालू उसे अपने कमरे में बैठाकर चाय बनाने रसोई में चली गई। रिया टाइम पास करने के लिए अपने मोबाइल में कोई गेम खेलने लगी। रिया वहाँ अकेली बोर हो रही थी। यही रसोई में आ जाओ, शालू ने आवाज़ लगाई। रिया उठकर शालू के पास चली गई। वह मोबाइल के गेम में इतनी खोई थी कि शालू के पास खड़ी खड़ी भी कीबोर्ड पर उंगलियां ही चला रही थी। शालू ने कनखियों से देखा और अचानक ही रिया को कुहनी मार दी। रिया के हाथ से छिटक कर मोबाइल नीचे गिर गया। शालू अफसोस करते हुए सॉरी सॉरी कहने लगी और लपक कर मोबाइल को चाय के पतीले में खौलते हुए पानी में डाल दिया। रिया ने तुरंत आँच बंद करके मोबाइल को पानी से बाहर निकाला, मगर बहुत कोशिश करने पर भी वह ऑन नहीं हुआ। अब इसे ठीक करवाने के चार्जेस भी तुम्हें ही देने होंगे। रिया ने खा जाने वाली नज़रों से शालू को घूरा। सॉरी यार, चल पास ही मोबाइल रिपेयर की शॉप है, इसे अभी ठीक करवा लेते हैं, शालू ने सहानुभूति जताते हुए कहा। वह रिया को लेकर शॉप पर गई। मोबाइल को चेक करने के बाद मोबाइल मैकेनिक ने उन्हें बताया कि उबलते पानी में गिरने के कारण मोबाइल की आईसी खराब हो गई है और इसे बदलना पड़ेगा। इसके साथ ही इसके अंदर स्टोर किया हुआ सारा डाटा भी करप्ट हो गया। शालू के कान यही तो सुनने के लिए तरस रहे थे। वहीं रिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सॉरी यार, मेरी वजह से तुम्हारा मोबाइल ख़राब हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
तुम्हारी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मर गई। शालू मुस्कुराई। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वह वीडियो मेरे मेमोरी कार्ड में था, इसमें नहीं। रिया ने अपना आखिरी तीर छोड़ा तो शालू ने पर्स में से मेमोरी कार्ड निकालकर उसके 2 टुकड़े कर दिए और हवा में उछाल दिए और कहा, बेचारा मेमोरी कार्ड, यह भी गया। रिया देखती रह गई। रिया, तुम चाहे जैसी भी हो, मेरी गुरु हो। तुमने मुझे कई बातें सिखाई हैं, जैसे कि ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी चाहिए, जो यह कि कभी भी किसी पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, यह कि अपने राज अपने आप से भी छिपा कर रखने चाहिए, आदि आदि। शुक्रिया दोस्त, कहकर शालू मुस्कुरा दी। फिर शालू ने कुछ पल सोचा और फिर अपने मोबाइल में सेव वह वीडियो भी डिलीट करके समस्या की जड़ को ही ख़त्म कर दिया। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। और रिया को वही असमंजस में छोड़कर शालू चली गई। रिया अब भी वहीं खड़ी उसे आत्मविश्वास के साथ जाते हुए देख रही थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। बाय बाय।